Hello, bachcho, let's read this question. The question says, which of the following will give maximum number of isomers? हमें बताने maximum number of isomers किसके केस में देखने को मिलेंगे. Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा isomerism. ठीक, isomerism in complexes. ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास? कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये. ठीक, अगर बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, तो अगर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, तो देखो ये ट्रांस हो गया हमारे पास, राइट. ये हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई. इसकी सिस फॉर्म बन सकती है. राइट, ये पॉसिबिलिटी हो गई. ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. राइट, ये हमारे पास क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव. यानी इनैंड्रोमेरिक पेयर हमारे पास एक होगा और एक हमारे पास ये ट्रांस वाला आइसोमर होगा जब हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं. ठीक है. और अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें हमें ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं हमारे पास? एक होता है लिंकेज आइसोमरिज्म. लिंकेज आइसोमरिज्म कहाँ देखने को मिलता है? जहां पे एम्बिडेंटेटली यील्ड होता है. नेक्स्ट अगर बात करें, तो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ देखने को मिलता है? अगर बात करें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, तो ये बेसिकली हमारे पास वहां देखने को मिलता है जब जब क्या हो, जब हमारे जो लीगेंड्स हो, राइट, तो ऐसे कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज हो जिसमें डिफरेंट मेटल आयंस हो और उनके जो लीगेंड्स है उनका इंटरचेंज हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ठीक, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हुआ हमारे पास, उसमें का जो काउंटर आयन हो वो भी एक लिगेंड का रोल प्ले कर सके, वहां पे हमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है. और लास्ट हमारा होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हमें वहां देखने को मिलता है जहां पे जो हमारे पास सॉल्वेंट है, राइट, सॉल्वेंट है, वो क्या करे, वो हमारे क्रिस्टल लैटिस में आ जाए. राइट, वो हमारे क्रिस्टल लैटिस में आ जाए और क्या बना ले, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बना ले. ठीक है. तो ये हमने देखा. इसके केस में और कोई आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा, बस इसका एक एनांट्रोमर और ये ट्रांस वाला. ठीक. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वी हैव कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास. सी, इस कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास हम इस कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास अगर बात करें, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उनमें से कोई नहीं होगा. राइट. और इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर प्लेन डाले तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये. राइट, क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ठीक. फोर लिगेंड सेम है, इसलिए हमारे पास सिस और ट्रांस का भी फॉर्मेशन के कोई चांसेस नहीं है, तो एक ही रहेगा यहाँ पे आइसोमर. अगर नेक्स्ट की बात करें,
नेक्स्ट हमारा ऑक्सिलेट है, इसमें क्या होगा, इसकी अगर हम लोग बात कर जाए तो देखो इसके केस में ना बाइडेंटेट लिगेंड जी प्रेजेंट है। ठीक, इसका जो एक आइसोमर होगा, राइट, इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो पॉसिबल होगा, राइट, इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो हमें देखने को मिलेगा, और इसके अलावा और कोई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा इसमें। ठीक, कोई भी ये स्ट्रक्चरल वाले आइसोमर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बात करते हैं लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में हमारे पास एस प्रेजेंट है। पर ध्यान से देखें तो हमारे पास एस प्रेजेंट है, और एस एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा आइसोमर्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट। एक तो ये फॉर्म हो गया, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं हमारे पास, राइट। दूसरा फॉर्म क्या पॉसिबल है, दूसरा फॉर्म हमारे पास ये पॉसिबल है एनसीएस आ जाए, ये एससीएन रहे, राइट। और कौन सा फॉर्म पॉसिबल है, कुछ ऐसा फॉर्म पॉसिबल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा ये वाला फॉर्म। ठीक, ये भी पॉसिबल है। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास पॉसिबल होंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि मैक्सिमम तो इसके केस में ही बनेगा। ठीक, अब एक तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें एनसीएस एनसीएस यहाँ पे हो, राइट, एनसीएस एनसीएस पे हो, इसके बहुत सारे आइसोमर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था, तो डी ऑप्शन के केस में ही देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।